मियाँ साहब, ये अब बहुत से हमारे साफ़ी बड़े क्रेडिबल इस्लामाबाद से और इधर उधर, और वैसे भी आप पता है इस्लामाबाद और पिंडी ट्विन सिटीज़ हैं, तो इनकी तरफ से जब कोई बात आती है तो हमें ज़रा गौर से भी सुननी पड़ती है। तो ये अब इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, अभी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी बात कर रहे थे। अब ये जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि भाई अगर सऊदी अरब तस्लीम कर ले, ये कहा जा रहा है, तो ये सिलसिला है। तो आपके पास क्या ख़बरें हैं, ये कोई है, इनमें मीट है, और क्या जो एक मुतवक्को बैकलैश भी हो सकती है? बहुत से साफ़ी ये भी कह रहे हैं, जिस तरह बिरादर आमिर मीत का मैंने कल टेक सुना इस पर, कि पीपल आर वेरी सेंसिटिव, वो महंगाई को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर एक उनका जज्बाती तल्लुक़ तो हम सब का है। आज 2 दिन पहले भी 60-70 लोग वहाँ पे शहीद किए गए। तो क्या सूरत अहवाल है? इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम ब्लो अप करें मियाँ साहब, या इसमें कोई सिलसिला है? देखें कायद साहब, ट्रंप की जो ख्वाहिश है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है, जिसको माहिदा इब्राहिमी कहते हैं, उस पर दस्तखत हो जाएं और तमाम जो मशरक़ वस्ता के मालिक हैं वो भी बशमूल पाकिस्तान जो है वो दस्तखत कर दे। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम उम्मा का जो मुल्क है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब वाज़े कर चुका है कि उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता, जब तक जो मकबूजा फ़लस्तीन है उसको आज़ादी नहीं मिलती। जब उसको आज़ादी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद जो है इस पर सोचा जा सकता है। इब्राहिम अकॉर्ड है क्या, पहले ये देखना पड़ेगा। कायद साहब, जो माहिदा इब्राहिमी है वो तो यही है कि मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए जो है वो तीनों चारों जो बड़े मज़ाहब हैं वो मिलकर बैठ जाएं। अब उसका मतलब ये है कि हम इज़राइल को इस तरह तस्लीम कर लें जिस हैयत में इस वक्त मौजूद है, तो ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान कम अज़ कम इस तरह इज़राइल को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के जज्बात हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसी तरह हैं। देखें, ईरान जो है वो तो इज़राइल को मानता ही नहीं है, हम इज़राइल को मानते ही नहीं है कि वो रियासत है, हम तो नाजायज़ रियासत कहते हैं। हम कैसे वहाँ पर उनको जो है वो तस्लीम करेंगे? सऊदी अरब भी कभी तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बाकायदा तौर पर जब ट्रंप वहाँ दौरे पर आए थे तो उन्होंने उनको उस मौके पर कहा था कि हम इज़राइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो मुस्लिम उम्मा इतनी जल्दी जो है इस पर मुत्फिक हो जाएगी, क्योंकि तुर्की हो गया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये कतर या कुवैत, ये जितने भी मालिक हैं ये 2 रियासती हल चाहते हैं। आपने देखा कि आज नेतन्याहू जो हैं वो अभी कायद साहब वहाँ पर वाशिंगटन पहुँच चुके हैं। वहाँ दोनों जो नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू होगी, और ये वाक़तन ये गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि जब तक इज़राइल 2 रियासती हल नहीं निकालता उस वक्त तक इज़राइल को तस्लीम करना नामुमकिन है और पाकिस्तान के भी हक़ में नहीं है। और पाकिस्तान ने वाज़े किया हुआ है, जब जो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई अमेरिका के अंदर, तो वहाँ भी इस बात का जिक्र हुआ, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े था कि जब तक इज़राइल जो है वो 2 रियासती हल नहीं निकालता उस वक्त तक इस पर बात भी नहीं हो सकती। मैं एक और एंगल बताता हूँ, और वो एंगल ये है कि मेरे ख्याल में इस अकॉर्ड के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो नेतन्याहू साहब हैं। मैं मिसाल देता हूँ, ये जी अकॉर्ड हो जाता है, गजा में अमन हो जाता है, फ़लस्तीन की रियासत बन जाती है, जंग ख़त्म हो जाती है, और ये तो अंदर होगा, ही इज़ अ क्रिमिनल बाय हिज ओन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, मतलूब है बेसिकली। हम इसे मफरूर नहीं कह सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। बहरहाल इस तरह की कई मिसालें और भी हो सकती हैं, मगर मियाँ साहब, अगर अमन हो, स्टेट ऑफ एमरजेंसी खत्म हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे बुनियादी जो कानून है वो बहाल हो जाता है, क्योंकि आप तो जंग में है, और जंग की सूरत में ये होता है कि तमाम जो सस्पेंड हो जाता है आइन और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं। तो अगर वहाँ अमन हो जाए तो नेतन्याहू साहब जाके कहीं पॉलिटिकल असाइलम ले लें बाहर, अमेरिका उनको ले जाए, एंड इफ ही इज़ टू लिव दे अपना उधर इजराइल में, और वहाँ अमन हो जाता है, तो भाई ये तो रिश्वत के जुर्म में मतलूब है। वहाँ पे जंग इसकी ज़िंदगी है, इसकी सियासी जो एक वारदात है, जो एक बर्बरियत है, इसके सियासी वजूद को ज़िंदा रखने के लिए उसे जंग चाहिए। जंग बंद हो जाती है, अमन हो जाता है, और इसीलिए ये अमन की बातें भी कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में जो है 70-80 फ़लस्तीनी और इसने बेगुनाह, और क्या बेगुनाह क्या कहूँ, शहीद कर दिए, जो है वो लोग बर्बरियत की इसने इंतहा कर दी। तो मुझे लगता है कि फिक्र ना करें, खातिर जमा रखें, नेतन्याहू जब तक जिंदा है, ये हम भी नहीं चाहते कि ये भाई अकॉर्ड कैसे हो, रोज़ मुसलमानों को मार रहे हो, मगर अगर हम गुड फेथ
अमन के लिए, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को मज़ीद नुकसान से रोकने के लिए कहीं जाएंगे भी तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये तो अंदर होगा। तो ये तो से अमन का मतलब है नेतान्याहू के लिए जेल, लिहाजा ये यहूदी लाबी के जरिए फोर्स करता रहेगा, बमबारी करता रहेगा। चंद दिन पहले देखें आप कितना बड़ा मुजाहरा हुआ है, वहां इजराइल के अंदर मुजाहरा हुआ है, नेतान्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, और जो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो उनको बिल्कुल जेल तक पहुंचाएंगे, और वहाँ की जो अदालतें हैं वो इस पर तुली हुई हैं बाकायदा तौर पर कि उनको करप्शन के इल्ज़ाम में जो है कटहरे में खड़ा किया हुआ है। अब वो वाशिंगटन पर गए हैं, वाशिंगटन में क्या लेने गए हैं? वाशिंगटन में जो ट्रंप हैं उनसे वो इमदाद लेने गए हैं, वहाँ पर जो असले की डील करने गए हैं वो पास में है, जो कि उसने पास दिया था वो अभी बाज नहीं आएगा नेतान्याहू, क्योंकि वो जब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर वो वहाँ से पीछे हट गया तो फिर उसका ठिकाना जेल है। इसलिए उसने ईरान के साथ जो हमले किए ईरान पर, और वो हमले पे हमला कर रहा था इसीलिए कि अपना जो इक़्तिदार को तूल देना चल रहा था। लेकिन मियां साहब आगे इस बढ़ते हैं, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका को भी क्लैरिटी से बात करनी चाहिए। कायद साहब, जो ब्रिक्स का जो इजलास हुआ है उसमें भी इलामिया जो जारी हुआ है उसमें भी ये कहा गया कि जो मकबूजा फ़लस्तीन है उसको आज़ाद किया जाए, फिर बात हो सकती है उसके यानी इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ। अब अमेरिका वहाँ ब्रिक्स के इजलास जो है उसको वो बेहतर नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स के जो ममालिक जो हैं उसमें उनके साथ है उन पर टैरिफ लगा दिया जाएगा 10% टैरिफ। तो खुद अमेरिका जो है वो इस हवाले से क्लियर नहीं है। जब तक अमेरिका क्लियर नहीं होता इस मामले में नेतान्याहू को नहीं आता कि वो वहां पर अमन कायम करने के लिए खुद वहां से इक़्तिदार छोड़ दे, इब्राहिमी पर दस्तखत नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। मैं इतना कमेंट करके अगली खबर पे आता हूँ। जो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो उसमें वो अंदर होगा और बाकी जो हुक्मरानों का क्या सिलसिला होगा ये भी इट इज़ येट टू बी सीन, और तारीख उसे देखेगी भी। अच्छा, आप ये देखते हैं रूस अफगानिस्तान को की और में तालिबान की हुकूमत को उसने तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इससे पहले हम मियाँ साहब देख रहे हैं कि चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भी वहाँ पे मौजूद थे, गालिबन इसहाक डार साहब मौजूद थे और उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे। तो अब ये लगता है कि ये जो ब्लॉक है, इधर का ब्लॉक है, ये अब मजबूत हो रहा है, और जो अफ़गानिस्तान में बहुत सी, और फिर ये जो अफ़गानिस्तान में से एक रास्ता निकल रहा है जिस पे हमने कई दफ़ा प्रोग्राम किए हैं कि एक यहाँ से भी जो ये बेल्ट फर्स्ट जो इसका रूट है, इसका ट्रेड रूट जो बनाना चाहता है, पाकिस्तान में भी उसकी इन्वेस्टमेंट है चाइना की, तो ये यहाँ से भी गुजरेगा। तो उधर ब्रिक्स का इजलास हुआ, तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो एक तसलसल है कि पावर इधर शिफ्ट होती नज़र आती है हमें, जो बहुत अच्छे से हम बात कर रहे थे। तो क्या इसको कैसे देखते हैं आप, रूस का जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना है? देखें कायद साहब, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद तो वजूद में आ रहा है। ब्रिक्स में एक मशकूक मुल्क है जिसको भारत कहते हैं। अगर उसका मशकूक किरदार ख़त्म हो गया या बेहतर हो गया तो फिर ठीक है, वरना उसको जो है शायद ब्रिक्स के जो है निकालना पड़े, क्योंकि एक तरफ जो क्वाड का हिस्सा है जिसमें वो जो अमेरिका को मुखबरी करता है, दूसरी जानब ब्रिक्स का हिस्सा है, तो ये दो कश्तियों का सवार जो है वो निकल जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इत्तेहाद सामने आ रहा है, क्योंकि जो तालिबान हुकूमत को रूस का जो है वो तस्लीम करना है। आपने देखा कायद साहब के इनके बुजुर्ग थे जिन्होंने वो तोड़ा, सोवियत यूनियन को तोड़ा था, और आज जो है वो रशिया उसको तस्लीम कर रहा है। तो ये उस हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है कि ये एक और भी खबर इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रही है, इत्तेहाद जो है वो सामने आ रहा है, और चीन का जो है वो अहम रोल होगा, चीन इसको लीड करेगा। कायद साहब, मैं ये खबर नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि ये डॉन की खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की शिकस्त कबूल नहीं। चीन ने ये जो बयान दिया है बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज इवन मिलिट्री सुपर पावर। उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर या जो उसका जो कुछ उसने अचीव किया है उसमें उसने अपना पूरा वज़न, पहले वो इस जंग में शामिल नहीं था लेकिन अब उन्होंने अपना पॉलिसी बयान दे दिया है, ये बड़ा अहम है। और उसके साथ आप नाज़रीन ये भी देख रहे हैं ब्रिक्स टू लॉन्च गारंटीज फंड टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर्स नेशंस सोर्सेज से। अब ब्रिक्स जो हम पहले कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक और IMF को अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल या और सुबह हो रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे कि अमेरिका यकीनन रूबा जवाल है,
लेकिन ये एक प्रोसेस शुरू हो गया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि पावर उधर से शिफ्ट हो रही है, इधर चाइना और रशिया जो है वो दोनों एक सेंटर ऑफ दी ग्लोब जो है वो इमर्ज कर रहे हैं और फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर वो इमर्ज कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बड़ा क्लमजीली ट्रंप साहब आज एक और भी खबर आई, उनके अंदर का जो वाइट हाउस का एक सोर्स था कि भाई वो जो टैरिफ का ड्रामा लगाया हुआ उन्होंने, उसके बारे में भी वो सीरियस नहीं है। तो उनको तो कुछ ये भी अंदाज़ा नहीं है कि जो कर रहे हैं वो संजीदा भी हैं या नहीं है। और वैसे भी जब बड़ी एम्पायर्स की टूट फूट का शिकार होती हैं तो इस तरह ट्रंप ही निकल आते हैं बाहर, जिस तरह हम मोहम्मद शाह रंगीला को देख रहे थे अपने इलाकों में। साहब देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके मामले में हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इतिहाद है जो आलमी सतह पर एक इतिहाद बन रहा है और अमेरिका जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसका एजेंडा देखा जाए तो उसमें एक तजारती इतिहाद है, एक करेंसी एक करना है तमाम ममालिक की, और एक बैंक जो है वो तश्कील देना है जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF के मुकाबले में होगा। आपने देखा काजी साहब कि जो अमेरिका है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जो है वो लोगों को पूरे मुल्कों को कंट्रोल करता है और अपनी जो है मनमानी बातें और अपनी पॉलिसियाँ मनवाता है। तो ब्रिक्स का इतिहाद जो है वो बिल्कुल जो अलग इतिहाद बन चुका है, उसमें पाकिस्तान को भी बाकायदा शमूलियत की दावत दे दी गई है और पाकिस्तान भी जल्द इसका हिस्सा बनने वाला है। उसका ये ब्रिक्स जो है वो ये बाकायदा तौर पर ये जब इतिहाद बन जाएगा तो इसका एक बैंक जो है वो होगा और तजारत जो है वो आपस में मालिक जो है वो करेंगे, रीजनल इतिहाद होगा और एक करेंसी जो है वो एक होगी, एक करेंसी में जो है वो तजारत की जाएगी। और ये बहुत बड़ा जो है ना इस खित्ते के लिए बहुत फलाह बहबूद के लिए, बहुत तरक्की के लिए। चलें, ये तो हम देखेंगे फलाह बहबूद कब मोड़ मुड़ती है।